Hello everyone, welcome back to our channel. I am Simran from Sampan Als, and today we are going to discuss the reading passage Land of the Rising Sun. So without any delay, let's get started with our reading explanation. The first question category that we have here everyone is list of headings. So we have to solve them and we already have one answer, which is the fourth option. So we are not going to do anything. We are just going to cross this option number. Sorry, what is happening? We are just going to cross this option number 4 so that we don't mark this as an answer. Question number 1, we have to just read the section B, and the answer for this one is 7, which is background to middle year education in Japan. वो बोल रहे हैं कि हमें उन्होंने बैकग्राउंड बताया है या पुरानी से लेकर मिडिल ईयर की जो एजुकेशन है जापान की वो कैसी होती है, हिस्ट्री मिडिल ईयर्स में जो एजुकेशन होती है जापान में वो कैसी है. बी पैराग्राफ की वी जस्ट नीड टू रीड द फर्स्ट फ्यू लाइंस. लोअर सेकेंडरी स्कूल्स इन जापान कवर 3 years स्कूल. सो जो लोअर सेकेंडरी स्कूल है उसमें हम 3 years बिताते हैं अपने फ्रॉम द 7th ग्रेड एज 13 से लेकर एज 15 तक. अब एज 13 से लेकर एज 15 तो हमारी होगी ना मिडिल एजेस. वर्चुअली ऑल द पीपल्स एट दिस स्टेज अटेंड स्टेट स्कूल. के सारे जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल स्टेट स्कूल को ही अटेंड करते हैं. सिर्फ हमारे पास 3% बच्चे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं. और फिर उन्होंने बताया कि क्लासरूम्स कैसे होते हैं, लार्ज होते कि नहीं, लेसन्स कैसे होते हैं. क्लासेस में 40 बच्चे के रहते हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं सारा टाइम. जो क्लास में आइडेंटिटी और लॉयल्टी होती है, बच्चे स्कूल को अटेंड करते हैं अपने नेबरहुड में ही. सॉरी, और टोक्यो में बहुत सारे बच्चे हैं वो बेटर स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पर स्कूलिंग की बात हो रही है और वो स्कूल्स कैसे हैं, वो है सेकेंडरी स्कूल जिसमें 13 से लेकर 15 तक जो बच्चे हैं एज के पढ़ते हैं. अभी वो इनका एज ग्रुप हो गया, दैट मींस मिडिल ईयर्स वो क्लास 5 से लेकर क्लास 7 तक पढ़ रहे थे. सो मिडिल ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन जापान हमारा आंसर आ गया बी पैराग्राफ का. लेट्स मूव टू सी पैराग्राफ. इसका आंसर हमारा 1. इन्फ्लुएंस ऑफ मोनबाशो. जो मोनबाशो है उनका इन्फ्लुएंस क्या पड़ रहा है. एवरीवन लेट्स मूव टू सी पैराग्राफ. सी पैराग्राफ में उन्होंने मोनबाशो की बात की है. सी पैराग्राफ की लाइन नंबर अगर आप रीड करिए 3 से, Everyone has their own copy of the textbook supplied by Central Education Authority. कि सभी बच्चों को गवर्नमेंट ने क्या क्या होता है बुक्स प्रोवाइड की होती हैं. गवर्नमेंट अथॉरिटी हमारे पास क्या है, मोनबाशो. एज पार्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ फ्री कंपल्सरी एजुकेशन. कि इन्होंने क्यों बुक्स प्रोवाइड की, क्योंकि इन्होंने फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन रखी हुई है एज 15 तक. सो मोनबाशो जो है वो टेक्स्ट बुक्स फ्री की फ्री प्रोवाइड करती हैं और ये सारी की सारी टेक्स्ट बुक्स जो है वो बच्चों के लिए ही बनाई जाती हैं. इवन अगर आप सी पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखो वहां पर भी ये लिखा है बिसाइड्स अप्रूविंग टेक्स्ट बुक्स. की टेक्स्ट बुक्स को अप्रूव करने के अलावा मोनबाशो ऑल्सो डिसाइड्स हाईली सेंट्रलाइज नेशनल करिकुलम. की मोनबाशो जो है वो उनका क्या उनका सिलेबस होने वाला है, मोनबाशो ये भी उनका क्या करती है, समझती है, देखती है, पढ़ती है और ऑर्गेनाइज करती है. दैट मींस मोनबाशो ही स्कूल में सारा का सारा हैंडल कर रही है विच इज द स्कूल अथॉरिटी. सो इन्फ्लुएंस ऑफ मोनबाशो क्या आएगा, हमारा 1 आंसर आ गया. सेक्शन डी में एवरीवन मूव करते हैं. इसका आंसर है जी 5. द टिपिकल फॉर्मेट ऑफ अ मैथ्स क्लास. की एक मैथ्स जो लेसन है वो कैसा हो सकता है. डी पैराग्राफ में हमारे पास 2 सब पैराग्राफ्स हैं. डी पैराग्राफ अगर आप फर्स्ट वाला पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से रीड करो, वहां पर लिखा है लेसन्स ऑल फॉलो सेम पैटर्न. की जो लेसन है वो तो सेम ही स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं. एट द बिगनिंग स्टार्टिंग में पपल्स पुट सॉल्यूशंस टू द होमवर्क. जो पपल्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने होमवर्क के सॉल्यूशंस जो है वो बोर्ड पर लिखते हैं. देन टीचर्स कमेंट. फिर टीचर्स बताते हैं, कमेंट करते हैं, करेक्ट करते हैं अगर उनका होमवर्क गलत हो और उनको समझा भी देते हैं, एलैबोरेट भी कर देते हैं अगर ये पॉसिबल हो. पपल्स मार्क देयर ओन होमवर्क. फिर बच्चे अपना होमवर्क खुद ब खुद चेक करते हैं. सो ये हो गया सारा का सारा होमवर्क वाला टाइम. फिर नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा है आफ्टर होमवर्क हैज बीन डिस्कस्ड. जब एक बार हमने होमवर्क डिस्कस कर लिया, टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ द लेसन स्लोली एंड विद अ लॉट ऑफ रेपिटेशन एंड इलैबोरेशन. फिर टीचर क्या करती हैं, जो उनका न्यू टॉपिक होता है लेसन का, उसको धीरे धीरे से बहुत सारी रेपिटेशन के साथ और बहुत अच्छे से इलेबोरेट कर कर वो उसको समझाते हैं. फिर वो एग्जाम्पल्स को भी बोर्ड पर लिख देते हैं, क्वेश्चंस भी टेक्स्ट बुक्स में से वो वर्कआउट कर देते हैं. फिर उनको वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करते हैं सारे के सारे मैथ्स क्लास में. दैट मीन्स कि मैथ्स की क्लास एक होती कैसी है. सो उनको होमवर्क चेक किया उन्होंने, पहले बोर्ड पर लिखा, फिर उसके बाद उन्हें मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर दी. अभी होमवर्क के बाद हमें हुई थी 9th ऑप्शन में, उसमें लिखा था रोल ऑफ होमवर्क करेक्शन. लेकिन सारे के सेकंड पैराग्राफ में होमवर्क करेक्शन की बात ही नहीं हुई ना. तो यहाँ से हमारा आंसर ये 9th नहीं आ रहा, हमारा आंसर आ रहा है जी सिर्फ और सिर्फ 5. टिपिकल फॉर्मेट ऑफ अ मैथ्स लेसन. मैथ्स के लेसन में सबसे पहले होमवर्क चेक किया, फिर होगी क्लास हमारी स्टार्ट. तो ये हो गया फॉर्मेट.
सेक्शन ई आंसर इसका आ रहा है जी 2 विच इज हेल्पिंग लेस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, कि वो बच्चे जो इतने सक्सेसफुल नहीं है, इतने स्मार्ट नहीं है, इतने इंटेलिजेंट नहीं है, हम उनको कैसे हेल्प करते हैं। ई पैराग्राफ अगर आप सारा पढ़ लो उसमें ई इन बच्चों की ही बात की है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे नीचे से। लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द लाइन नंबर 2 एवरीवन। ई पैराग्राफ की ऊपर से सेकंड लाइन, टीचर्स से दैट दे गिव इंडिविजुअल हेल्प एट द एंड ऑफ द लेसन। वो टीचर्स बोलते हैं कि हम अकेले अकेले बच्चों को हेल्प भी करते हैं लेसन के खत्म होने के बाद, या फिर स्कूल के बाद भी हम बच्चों को हेल्प करते हैं। सेटिंग एक्स्ट्रा वर्क इफ नेसेसरी, अगर हमें लगता है कि उनको एक्स्ट्रा काम देना चाहिए तो हम उनको वो भी देते हैं, दैट मीन्स बच्चों की हेल्प हो रही है ना। इन ऑब्जर्व लेसन, जब हम लेसन को अच्छे से देखते हैं, निगरानी करते हैं। एनी स्ट्रगलर, स्ट्रगलर क्या, जो बच्चा अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, सो स्ट्रगलर क्या हो गया, वो बच्चा जो बहुत ही वीक है। तो जो वीक स्टूडेंट होता है वुड बी असिस्टेड बाय टीचर, या तो उसकी टीचर हेल्प कर देगा, और क्वाइटली सीक हेल्प फ्रॉम द नेबर, या फिर वो अपने साथ वाले बच्चे से हेल्प ले लेगा ताकि वो उसको हर एक चीज वो अच्छे से समझ लग जाए। फिर उसको क्लास में अच्छे से उसके जो बच्चे हैं, जो उसके क्लासमेट्स है, उसको अच्छे से समझा देंगे। सो क्या हुआ, जो फोकस है वो किसके ऊपर अभी हमने डाला, जो लेस सक्सेसफुल बच्चे हैं ना। सो यहाँ से हमारा आंसर एवरीवन ई पैराग्राफ का आ रहा है 2। सेक्शन एफ, इसका आंसर हमारा आ रहा है 4। की टू जापानीज सक्सेस इन मैथ एजुकेशन, कि मैथ्स की एजुकेशन में जापान इतना सक्सेसफुल क्यों है, इतना आगे क्यों है। लेट्स मूव टू लास्ट पैराग्राफ एवरीवन। लास्ट पैराग्राफ हमारा स्टार्ट ये क्वेश्चन से हो रहा है, व्हाट आर द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब कि इन द सक्सेस ऑफ मैथ्स की टीचिंग, कि मैथ्स की टीचिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ फैक्टर्स हैं क्या। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है एटीट्यूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि एजुकेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है जापानीज कल्चर में, मैथ्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है थ्रू आउट द स्कूलिंग। सो इसके लिए फोकस किसके ऊपर किया जाता है, हार्ड वर्क के ऊपर फोकस किया जाता है, और एक्यूरेसी एकदम करेक्टनेस की हमारा आंसर राइट हो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। इसीलिए जापान जो है वो काफी सक्सेसफुल है इन एरियाज में। सो उन्होंने फैक्टर्स बता दिए कि किसकी वजह से जापान जो इतना सक्सेसफुल हो रहा है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 8, द की टू जापानीज सक्सेस इन मैथ्स एजुकेशन। Let's move to the next category, everyone. The next category that we have here is yes, no, not given. So हमने पहले Y and N लिख लिया। Question number 6 है, there is a wider range of achievement amongst English pupils studying math than their Japanese counterparts. वो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा रेंज की अचीवमेंट मिल रही है। रेंज की अचीवमेंट मतलब जैसे कोई तो टॉप कर गया, कोई मिडिल एवरेज सा बच्चा निकल आया, और कोई बच्चा बहुत ही कम मार्क्स ले रहा है। तो ये क्या हो गया, वाइड रेंज ऑफ अचीवमेंट। वो बोल रहे हैं कि जो हमारे पास इंग्लिश पपल्स है, इंग्लिश स्टूडेंट्स है, उनके पास वाइड रेंज ऑफ अचीवमेंट है मैथ्स की क्लास में, लेकिन जो जापानीज काउंटर पार्ट्स है, जो जापानीज बच्चे हैं, उनमें इतनी वाइड रेंज नहीं है। इसका आंसर यस है एवरीवन। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ में मूव करो ना, फर्स्ट पैराग्राफ में लाइन नंबर आपको रीड करना पड़ेगा जी 3 में से ऊपर से। Since 1960 have established that not only did Japanese pupils at the age have better scores of average attainment, वो बोले कि जापानीज बच्चे का सिर्फ जो बच्चे 13 एज के उनका सिर्फ अच्छा स्कोर ही नहीं है, but there was also larger proportion of low attainers in England. इंग्लैंड में वो बहुत सारे हमारे पास बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स ले ही नहीं रहे, जो लो अटेनर्स हैं। वेयर इंसिडेंटली द वेरिएशन मतलब वाइड रेंज ना, वेरिएशन इन अटेनमेंट स्कोर, अटेनमेंट मतलब अचीवमेंट। सो वेरिएशन मिल रही है हमें अचीवमेंट में, कहां पर, इंग्लैंड में ग्रेटर, दैट मींस इंग्लैंड के बच्चों में ज्यादा अचीवमेंट में वैरायटी है। क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो पास हो रहे होंगे, कुछ बच्चे टॉप कर रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है वो लो अटेनर्स है। सो हमारे पास आ गई ना वैरायटी। लेकिन जापान में सिर्फ हमें बेटर स्कोर ही मिल रहा है, कोई वैरायटी नहीं मिल रही। सो वहां से हमारा आंसर बन गया यस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, percentage of GNP spent on education generally reflects the level of attainment in mathematics. वो बोल रहे जितना हमने GNP spend किया ना, उतना अच्छा हमारा स्कोर होएगा मैथ्स में। आंसर इसका जी नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स मूव टू ए पैराग्राफ अगेन एवरीवन। ए पैराग्राफ की लास्ट थर्ड लाइन, the percentage of GNP spent on education is reasonably similar in two countries. वो बोल रहे हैं कि इन दोनों कंट्रीज में जितना हमने पैसा स्पेंड किया वो तो सेम है, लेकिन फिर भी अच्छा मार्क्स सिर्फ जापान का ही क्यों आ रहा है, इंग्लैंड का इतना अच्छा मार्क्स क्यों नहीं आया, पैसा तो हमने सेम स्पेंड किया है। और क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि नहीं नहीं, जितना आप पैसा स्पेंड करोगे उतना अच्छा स्कोर होएगा, लेकिन उतना अच्छा स्कोर तो आया नहीं ना। तो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक्ट करके नो गया। क्वेश्चन नंबर 8, private schools in Japan are more modern and spacious than the state run lower secondary schools. वो बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है जापान के वो ज्यादा अच्छे और ज्यादा स्पेशियस है
गवर्नमेंट स्कूल्स के कंपैरेटिवली? इसका आंसर है जी नॉट गिवन। एवरीवन लेट्स मूव टू बी पैराग्राफ। बी पैराग्राफ में आपको स्टेट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स की बात हुई थी 3 नंबर लाइन में। स्कूल्स आर यूजुअली मॉडर्न डिजाइन। स्कूल जो होते हैं वो डिजाइन में अच्छे होते हैं। सेट वेल बैक फ्रॉम रोड एंड स्पेशियस इनसाइड। रोड से काफी दूर होते हैं और बहुत ही ज्यादा स्पेशियस होते हैं। सारी की सारी बात होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्कूल्स देखा है कि जो स्कूल्स है वो अच्छे होते हैं। यहाँ पर हमें मेंशन ही नहीं किया कि वो स्टेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं। सो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया? नॉट गिवन, क्योंकि वो चीज हमें मेंशन ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। टीचर्स मार्क होमवर्क इन जापानीज स्कूल। कि जापानीज स्कूल्स में टीचर्स होमवर्क चेक करती हैं? आंसर इज नो। टीचर्स उनको बताती हैं कि उनकी मिस्टेक क्या है, उनको इलेबोरेट करती हैं, लेकिन उनका होमवर्क चेक नहीं करती। होमवर्क बच्चे खुद ही चेक करते हैं। डी पैराग्राफ की एवरीवन फर्स्ट पैराग्राफ क्या जो 3rd नंबर लाइन है वहां से अगर आप रीड करो, पपल्स मार्क देयर ओन होमवर्क। बच्चे अपना चेक, अपना आंसर, अपना होमवर्क खुद ब खुद चेक कर रहे हैं। सो यहाँ पर टीचर नहीं ना कर रहा, वो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। सो हमारा आंसर आ गया नो। Let's move to the last category of this reading passage, everyone. We have MCQs now. We have 3 MCQs here. Sorry, 4 MCQs here. Question number 10 is maths textbooks in Japan schools. कि जो जापानी स्कूल में मैथ्स की टेक्स्ट बुक्स है वो क्या है? वो अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई हैं और अडेप्ट की गई हैं बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। अभी मान बशो जहाँ पर बात हुई थी वहीं पर टेक्स्ट बुक्स की बात हुई थी। हमने चल गए सी पैराग्राफ में। सी पैराग्राफ में टेक्स्ट बुक्स की बात होने लग पड़ी 3rd नंबर लाइन से, लेकिन हमने रीड करना है एवरीवन 5 नंबर लाइन से। These textbooks on a whole are small. छोटी बुक्स होती हैं, presumably inexpensive to produce. बनाने के लिए हमें इतना पैसा नहीं लगता, but well set out. Well set out का एवरीवन मतलब होता है कि अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किए है, लॉजिकली उन्होंने डेवलप किया है। One teacher was particularly keen to interest colors and pictures into the maths textbooks. कि एक टीचर था वो बहुत ही एक्साइटेड था, वो बोल रहा था मैंने कलर्स भी ऐड करने हैं, मैंने पिक्चर्स भी ऐड करने हैं टेक्स्ट बुक्स में। He felt this would make them more accessible to pupils brought up in cartoon culture. वो बोले वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो कार्टून देख देख कर बड़े हुए हैं, उनको ये मैथ्स बुक ज्यादा अंडरस्टैंड होगी। दैट मीन्स कि बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग हमने मैथ्स की बुक बना दी और बहुत ही लॉजिकल वे में हमने बनाई हुई थी। ये क्या थी? टेक्स्ट बुक्स थी ना। सो यहाँ से एवरीवन हमारे 10th क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, that is B, well organized and adapted to the needs of the pupils. Question number 11. When a new maths topic is introduced, जब हमने एक नया मैथ्स का टॉपिक सामने रखा था, इंट्रोड्यूस किया था, तब क्या हुआ? It is carefully and patiently explained to students. बच्चों को बहुत ही आराम से और धीरे धीरे कर कर हम एक्सप्लेन करते हैं मैथ्स के टॉपिक को। अभी मैथ्स लेसन की बात तो डी पैराग्राफ के सेकंड पार्ट में हुई थी। सो डी पैराग्राफ का जो आपके पास सेकंड पार्ट है उसके फर्स्ट लाइन में टीचर ने लिखा है द टीचर एक्सप्लेन्स द टॉपिक। टीचर क्या करते हैं? टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं जो लेसन का टॉपिक होता है। स्लोली, धीरे धीरे, केयरफुली, विद लॉट ऑफ रेपिटेशन एंड इलेबोरेशन। वो बार बार रिपीट करते हैं और बार बार इलेबोरेट करते हैं, बार बार दोहराते हैं ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ लग जाए। दैट मीन्स उन्होंने कैसे टीच किया? उन्होंने केयरफुली और पेशेंटली ट्रीट किया। सो हमारा आंसर आ गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 12. हाउ डू स्कूल्स डील विद स्टूडेंट्स हु एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज? कि वो बच्चे जिनको बहुत सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, स्कूल उनके साथ कैसे हैंडल करते हैं, स्कूल उनको कैसे हैंडल करते हैं, स्कूल उनको कैसे डील करते हैं? इसका आंसर है जी ए, दे आर गिवन एप्रोप्रिएट सप्लीमेंट्री ट्यूशन। कि उनको अच्छे तरीके से जो एक्स्ट्रा ट्यूशन है वो दी जाती है उनके नीड्स के अकॉर्डिंग। लेट्स मूव टू द स्ट्रगलर्स एवरीवन, जिन बच्चों को डिफिकल्टी आती है। ई पैराग्राफ में जब हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था वहां पर लिखा था ना लाइन नंबर 3 में, टीचर्स ये कह रहे हैं दे गेव इंडिविजुअल हेल्प एट द एंड ऑफ द लेसन और आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद भी और लेसन के एंड में भी उन्होंने हेल्प दी। उन्होंने बच्चों को एक्स्ट्रा वर्क भी दे दिया और उन्होंने ये भी देखा कि जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है टीचर उनको हेल्प कर रहा है हर मोड के ऊपर। दैट मीन्स कि टीचर्स क्या कर रहे हैं? उनको एक्स्ट्रा वर्क देकर उनकी हेल्प कर रहे हैं। दैट मीन्स कि उन्होंने क्या कर दी? सप्लीमेंट्री ट्यूशन दे दी। स्कूल के बाद स्कूल खत्म हो गया लेकिन टीचर फिर भी उनको बैठकर पढ़ा रहा है, सो एक्स्ट्रा ट्यूशन जो है उनको मिल जाती है। आंसर हमारा आ गया यहाँ से ए। क्वेश्चन नंबर 13. Why do Japanese students tend to achieve relatively high rates of success in maths? कि जो जापानीज बच्चे हैं वो इतना ज्यादा सक्सेस मैथ्स में कैसे गेन कर लेते हैं? इसका आंसर है सी, मच एफर्ट इज मेड एंड करेक्ट आंसर्स आर एम्फसाइज्ड। कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, अपने तरफ से बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं और उनका फोकस सिर्फ 3 करेक्ट राइट आंसर्स के ऊपर ही होता है। एम्फसिस का मतलब होता है फोकस करना। एवरीवन लेट्स मूव टू लास्ट पैराग्राफ नाउ, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में सक्सेस की बात हुई है।
सो फर्स्ट लाइन में उन्होंने बोल दिया कौन से कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है इसके सक्सेस के वास्ते। उन्होंने बोला एटीट्यूड अच्छा है क्योंकि वैल्यू होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। द एम्फोसिस, द फोकस, फोकस किसके ऊपर होता है? हार्ड वर्क के ऊपर। हार्ड वर्क मतलब एफर्ट, एफर्ट के ऊपर ज्यादातर फोकस होता है। कपल्ड विद फोकस ऑन एक्यूरेसी, और हम ये भी चेक करते हैं कि क्या सारी की सारी चीज एक्यूरेट है, करेक्ट है कि नहीं है। सो एक्यूरेसी, करेक्ट आंसर्स के ऊपर और एफर्ट के ऊपर सारा का सारा क्या हो गया? फोकस हो गया, जिसकी वजह से हमारा 13 जो क्वेश्चन है उसका आंसर एवरीवन क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया सी। So this is the end of your reading explanation, everyone, of this passage, the rising land, the land of the rising sun. So if you like this video, please give it a thumbs up, and don't forget to comment down and subscribe to our channel. Thank you, everyone.